दोस्तों, ये कमबैक पर्सनल है। मैं बोल रहा हूं भाई, ये वीडियो को पूरा लास्ट तक सुनना, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें मैं बताने वाला हूं कि अब स्टार्ट आपको कैसे करना है। इवन गाइस 0%, बिल्कुल जीरो, बिल्कुल ये जीरो दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल अगर 0% भी आपकी स्टडी हुई रहेगी तो भी गाइस यहां से अब वो 95% आराम से स्कोर कर सकते हो गाइस, एंड विद गारंटी के साथ बोल रहा हूं गाइस। और इतने सालों का एक्सपीरियंस, एंड साथ में यूट्यूब की अगर मैं बात करूं तो भाई इस साल यूट्यूब पे हमारा 5वां पंच का बादशाह आएगा, जो यूट्यूब पे पूरे महाराष्ट्र के बोर्ड एग्जाम के लिए 12th 10th के लिए बहुत ज्यादा फेमस सीरीज है। तो भाई जो बातें बोलूंगा ना, बहुत ध्यान से सुनना। हमने बहुत सारे स्टूडेंट क्रिएट किए हैं, डिस्ट्रिक्ट टॉपर क्रिएट किए। एवन गाइस एक और चीज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं, ये सब चीजें तो बताऊंगा, पर ये जो बताने वाला हूं ना, आपका दिल खुश हो जाएगा आने वाले। बट गाइस उसके लिए भी कंडीशन है, कंडीशन बहुत जरूरी कंडीशन है। आने वाले सैटरडे के दिन ये जो मैं कमबैक सीरीज इसके अंदर बता रहा हूं, तो एक कमबैक डोज हम लोग आपको देने वाले। वो डोज आपको मिलने वाला है नवंबर 8 तारीख को रात को 8 बजे। नवंबर 8 तारीख को रात को 8 बजे सैटरडे के दिन, क्योंकि संडे के दिन के पहले सैटरडे आप रात तक हमारे साथ ज्योमेट्री का महा रिवीजन करने वाले। वो भी गाइस किस चीज का पता है? अलग अलग, सबसे अलग लेवल हटके क्वेश्चन बैंक, बोर्ड के क्वेश्चन बैंक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हम लोग आपको डोज देने वाले हैं, और वो होने वाला है 8 तारीख। एंड गाइस कौन करवाने वाला पता है? जिसका डंका ना हर जगह बोलता है। ऐसा ही किसी टीचर को नहीं खड़ा कर दे रहा हूं। इंजीनियरिंग हो गया, डिप्लोमा हो गया, 11th हो गया, 12th हो गया, एंड पिछले 5 सालों में जो 5 का बादशाह यूट्यूब पे चलाना एक ही बंदे का डंका बोला है, वो है आपके अपने राहुल सर। उनके खुद के रिजल्ट का डंका बोलता है, और साथ में बाकी बच्चों जो उनको फॉलो करता है उनका भी डंका बोलता है। तो भाई वो सेशन लेने वाले हैं 8 तारीख को 8 बजे, और ऑलरेडी लिंक डिस्क्रिप्शन में लग चुका है। प्लीज जाके लाइक कर दो। अगर राहुल सर के आने से पहले, सेशन होने से पहले 1000 के ऊपर ऊपर लाइक हो जाता है, तो भाई राहुल सर ज्योमेट्री लेते हैं, आपके प्रदीप सर अलजेब्रा, तो अलजेब्रा का भी सेकंड धमाका हो जाएगा। एंड गाइस अगर दोनों पे प्यार मिल गया तो सीरीज, कमबैक सीरीज हम लोग कंटिन्यू जारी रखेंगे, वो भी महा रिवीजन वाइज, और उसके अंदर बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे। भाई बस वो कर लो ना, आपकी बल्ले बल्ले। इसके बाद दंगल बैच, और इसके बाद गाइस पंच का बादशाह। भाई मैं बोल रहा हूं फोड़ दोगे एग्जाम में। उन लोगों पे ना जो बोलते हैं ना भाई इसका कितना परसेंट आ रहा है, फेल हो जा रहा है, सबके मुंह पे ना घींच के, नहीं हाथ से नहीं मार रहा है, रिजल्ट फेंक के मार रहे हैं। समझ में आ रहा है? और सभी लड़कों को बुला लो, चल 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 चल, उनको बोल दो लफड़ा हो चुका है। इसीलिए गाइस क्यों लफड़ा हो गया? क्योंकि ये वीडियो भेज के उनको बोला लाइक करना है इसको। अराउंड कम से कम 1000 लाइक चाहिए। एंड ये जो इसका लिंक लगा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, इस लाइव पे जाके अराउंड 1000 लाइक तो चाहिए। अराउंड 10,000 लाइक कर दोगे तो भाई मैं बोल रहा हूं ना, 6 घंटे का नॉन स्टॉप साइंस 1 का लेक्चर लूंगा। एंड गाइस पूरा का पूरा साइंस 1 एक दिन में करवा दूंगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। अगर करते हो तो देखो, पर मुझे पता वैसे होने वाला नहीं है। अगर कर दोगे तो करवा दूंगा मैं। चलो गाइस अब बात करते हैं कमबैक कैसे करना है। सबसे पहली बात तो गाइस, कमबैक का तो एक डोज हम दे चुके हैं। अक्टूबर गया, दिवाली के बाद। भाई कोई बोलता है ना दिवाली के बाद पढ़ने का मन बहुत करता है, नहीं भाई, जब हम हॉलीडे से बाहर निकलते हैं तो और पढ़ने का मन नहीं करता, और हमारा मूड एकदम रिलैक्स हो चुका रहता है। फिर अगर पढ़ने जाते हैं तो पढ़ने में मन नहीं लगता। ये सच्चाई यही है। मेरे ख्याल से आप भी ये बातें समझ पा रहे हो। एंड गाइस कमेंट बॉक्स में एक चीज और मुझे लिख के बताना कि आपका टारगेट कितना है। भले आप 0 हो, पर समझो सर मेरा टारगेट 100% का, क्योंकि 100 सोचोगे ना तब अब वो 95% वाला मेहनत करोगे। तो इसलिए बच्चों को लिख के जाना। तो भाई दिवाली के बाद ना हमारा मूड एकदम रेस्ट में रहता है। हम सोचते पढ़ेंगे पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, और करते करते कर रहे अक्टूबर के बाद ये नवंबर भी देखना धीरे धीरे आप इस तरह से खत्म कर दोगे। बट गाइस मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, ये अगर कम बैक करोगे ना तो लाइफ के हर स्टेज तक ये आपको याद रहेगा। एंड ये चीजें आपके लॉन्ग टाइम, आपके मतलब हमेशा आपकी जर्नी के साथ ये चीजें जुड़ी रहने वाली है। इसीलिए मैं बोलूंगा कि आपका कमबैक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, विंटर सीजन भी आ चुका है, ठंडी का मौसम आने वाला है, एंड इस ठंडी के मौसम के अंदर आप इसका फायदा भी उठा सकते हो। कैसे फायदा उठा सकते हो? देखो दोस्तों, आप रात को हर जगह आप देखोगे कि लोग जल्दी सो जाते हैं, जल्दी सो जाते हैं। इवन गाइस आपके जो दोस्त आपके साथ रहते हैं, गर्मी का सीजन है तो भाई रात तक मतलब 10-11 बजे तक रुके रहते हैं, पर ठंडी में रात जल्दी हो जाती है तो आपका दोस्त भी जल्दी चला जाता है। एंड गाइस रात के टाइम में अगर आप देखोगे तो घर के जो फैन है, एसी है, वो सभी चीजें क्या होता है, सब कुछ बंद रहता है, एंड बहुत जल्दी आजू बाजू में शांति आ जाती है। शांति मतलब वो शांति नहीं, समझ रहे हो?
हर जगह सुकून सा मिलता है। और उस सुकून में जब आप पढ़ने बैठते हो ना, तो जो चीजें याद भी नहीं होती ना गाइस, वो याद होना स्टार्ट हो जाता है। मैं बताना चाहूंगा कि जब आपको नींद आना स्टार्ट होता है, अगर उस नींद को आप रोक लोगे एक आधे घंटे तक, उसके बाद आपको जो ठंडी के सीजन में जो पढ़ने में मजा आएगा ना गाइस, मैं क्या ही बताऊं, एक बार करके देखो। ये चीजें हमने की है, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, बहुत तेज नींद आती है, पर उस नींद को आपने रोक लिया ना, तो भाई पढ़ने में बहुत मजा आएगा। तो इस विंटर सीजन को आप इस तरह से यूज कर सकते हो। और गाइस पढ़ने में आप रात का माहौल पूरा यूज कर सकते हो। एंड गाइस इस समय अगर आपने अपने आप को संभाला, तो भाई ये लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा कि हाँ भाई बिल्कुल जीरो था, बट जीरो से मैं चैंपियन बन गया। इसके बाद गाइस 3 स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा कमबैक का। पहला स्टेप्स, सबसे पहली बात तो बड़ी बड़ी चीजें मत फेंको कि तेरा भाई कल एक दिन बैठेगा ना, 10 चैप्टर खत्म करेगा, 20 चैप्टर खत्म करेगा, 30 चैप्टर खत्म करेगा। अरे नहीं भाई को बोलो छोटे से स्टार्ट करे। जैसे मैं अभी प्लानिंग लास्ट में आपको बना के देने वाला हूं, जो थर्ड टिप्स मेरा रहेगा उसमें मैं आपको प्लानिंग ही बना के देने वाला हूं, आपको कैसे करना है। इसलिए गाइस गोल छोटा पहले रखो। छोटा गोल रखोगे, जैसे आज एक टाइम टेबल बनाओ, कि कल भाई को क्या क्या करना है। और भाई डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, इस तरह का डेली का टाइम टेबल एक दिन पहले बनाएगा। भाई 20 दिन का 25 दिन का टाइम टेबल नहीं बनाएगा। और खुद का टाइम टेबल खुद बनाना सीखो, किसी और के टाइम टेबल को देख के फॉलो करने का ट्राई मत करो। जिंदगी भर अपना भी डिसीजन लेना सीखो। हमेशा किसी और के रास्ते पे चलना सीखोगे तो खुद कब चलोगे मेरे दोस्त, समझ में आया। इसीलिए कल जो आप करने वाले उसका टाइम टेबल आज बनाओ। एंड वो टाइम टेबल जब आप बना रहे हो तो कल वो टारगेट पूरा होना चाहिए। और जैसे ही वो कल टारगेट पूरा होगा तो खुद को बोलो भाई तेरे भाई ने करके दिखाया। और जब करके दिखाओगे ना भाई, मैं बोल रहा हूं बहुत ज्यादा मोटिवेशन आएगा। फिर से गाइस अगले दिन का फिर से टारगेट बनाओ और उस टारगेट को नोट करो कि हाँ ये मैंने कर लिया, ये मैंने कर लिया। और फिर खुद को मोटिवेशन दो, खुद को बोलो भाई गुड, तूने कर दिया, करके दिखाया। देखो गाइस मैं बोल रहा हूं जिंदगी में बहुत कम लोग मिलेंगे जो आपकी तारीफ करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, आपको ऊपर खींचने में हेल्प करेंगे। ज्यादातर लोग धक्का मार के नीचे गिराने का ही प्लान करेंगे। इसीलिए गाइस सबसे अच्छा तरीका यही है कि खुद काम करो और खुद को मोटिवेट करो और खुद को शाबाशी दो, भाई तूने कर लिया। समझ में, खुद को कॉन्ग्रेचुलेशन डेली बोलो कि भाई कर लिया। और ऐसे ऐसे आगे आप बढ़ते जाओगे तो देखो गाइस मोटिवेशन भी बढ़ता जाएगा और आपका सिलेबस भी कंप्लीट होता जाएगा। बट मैंने आपको बताया कि डेली गोल बड़ा नहीं रखना है, छोटे छोटे गोल से स्टार्ट करना है एंड उस गोल वाइज आगे आगे बढ़ते जाना है। तो चीजें देखो एक साथ इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि गाइस आपको पता है बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। इसलिए स्टार्ट हमें छोटे से करना है। इसके बाद गाइस डेली मैं आप सभी को बोलूंगा रिवीजन पे फोकस बहुत ज्यादा करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पता, आज पढ़ रहे हैं, कल जब स्टार्ट करते हैं थोड़ा याद रहता है, पर 6 दिनों के बाद ना जो पहले दिन दूसरे दिन पढ़े थे ना वो गायब हो जाता है। ये ज्यादातर बच्चों के साथ होता है। मैं हमेशा एक चीज आपको बोलूंगा, और मैं खुद भी ऐसा ही करता था, राहुल सर भी ऐसा ही करते थे। क्या करना है कि अगर जैसे जो आज मैंने पढ़ा, कल जब मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ ना, पहले स्टार्टिंग के आधे घंटे सब मैंने एक दिन पहले चीजों को रिवीजन कर लेता हूँ। इसके बाद अगर मैं 5वें दिन कर रहा हूँ तो 5वें दिन के पहले चौथे, तीसरे, दूसरे एंड पहले दिन की चीजों को पहले रिवाइज कर लेता हूँ। जिससे गाइस बार बार रिवीजन होने की वजह से एक टाइम ऐसा आता है कि वो चीजें हमारे दिमाग में फिट हो जाता है। इसलिए रिवीजन तो डेली रखना है। तो गाइस और रिवीजन आप रख सकते हो सोने के पहले या सुबह उठने के बाद, आप जैसे भी चाहो वैसे आप सुबह उठने के बाद आप रिवाइज कर सकते हो सबसे पहले, या रात सोने से पहले। पर रिवीजन डेली 30 मिनट्स करना है। इवन गाइस संडे के दिन पूरे हफ्ते भर का रिवीजन फिर से एक बार करना है, जिससे गाइस पूरी चीजें आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। एंड गाइस आप सभी को बता दंगल 3.0 थी। तीसरा चीज बताने से पहले मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि दंगल 3.0 आने वाला है। एंड गाइस जिसमें ऑलरेडी प्री लॉन्चिंग हो चुकी है, आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में साइंस मिल चुका है, लैंग्वेज राइटिंग स्किल एंड ग्रामर मिल चुका है, जो सेम टू सेम एग्जाम्स में उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें दिखाई देने वाली है। एंड गाइस मैथ का भी मैं बताना चाहूंगा, मैथ का भी ऑलरेडी हो चुका है, मतलब रिकॉर्डेड फॉर्म मिल चुका है। बट गाइस जो दंगल 3.0 में ये सभी रिकॉर्डेड फॉर्म में तो मिलेगा, बट लास्ट में जब 25 से दंगल स्टार्ट होगा, 25 दिसंबर से, तो उस टाइम आप सभी को मैथ का लाइव भी मिलेगा। डायरेक्ट बाय डायरेक्ट मैं आपको ऐप पे पढ़ाऊंगा, मैं एंड राहुल सर। माहौल बनेगा और मजा भी बहुत आएगा। इसीलिए गाइस जुड़ना जरूर। एंड अभी तक भी नहीं, क्योंकि अभी प्राइस बहुत मिनिमम है, जैसे ही इसकी लॉन्चिंग होगी उस समय प्राइस बढ़ जाएगा। तो इसका ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, फोन नंबर दिया है, आप कॉल करके इसके बारे में और डिस्कस कर सकते हो। दंगल 3.0 है, पहले से तबाही मचा के रखा है भाई। इसके बाद दोस्तों मैंने ऑलरेडी बोला कि डेली रिवीजन करना है, छोटे छोटे गोल्स पे फोकस करना है। अगर ये सभी चीजें आपने की तो आपका काम बहुत अरे भाई ये कहां से 12th आ गया, रुको मैं फटाफट पढ़ा। 12th का मेरा लेक्चर हुआ था फिजिक्स का। ओके डन गाइस।
अब देखो एक और चीज आपको करके रखना है कि आपको ये कैलकुलेट करके रखना है कि आपका दिन कितना बचा हुआ है। मैंने क्या बोला, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, आपको टोटल, जैसे मैं बता रहा हूँ 20 से आपका एग्जाम, 25 से आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले। तो जिस दिन भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उस दिन से आप देखो कि आपके पास कितना टाइम बचा हुआ है, और एक बुक के अंदर हर दिन का डाटा बना के रखो। डे 1 में आपने क्या किया, डे 2 में क्या किया, डे 3, जिस दिन से प्रदीप सर का ये वीडियो आपने देखा उस दिन से आपने हर दिन क्या क्या किया। और हर हफ्ते में एक काम कर सकते हो कि आप मुझे एक मैसेज मेरे इंस्टाग्राम पे भेजते रहो कि सर ये हफ्ता मेरा पूरा हो गया, ये हफ्ता मेरा पूरा हो गया, ये हफ्ता मेरा पूरा हो गया। तो जिससे गाइस के आपके दिमाग में ये भी चलेगा, अरे भाई इतना टाइम बचा हुआ है, मेरा बस इतना ही हुआ, अरे भाई इतना ही बचा हुआ, इतना मेरा टाइम बचा। तो ये आपको कैलकुलेशन रहेगा, एक कैलकुलेशन रहेगा कि आपको और कितना स्पीड में चलना है, कैसे पैटर्न को फॉलो करना है, एंड ये हर दिन आपको क्लिक होता रहेगा गाइस। तो ये रखना बहुत जरूरी है बुक के अंदर, कितना दिन बचा हुआ है, एक दिन गया कट करो, दूसरा दिन गया दूसरा कट करो, तीसरा कट करो। इवन गाइस अपनी प्लानिंग हर दिन का बनाओ, जैसे मैंने आप सभी को बोला है। आपको इसमें आपको टिप्स देना चाहूंगा कि आपने जो भी किया, अगर आप छोटा छोटा स्टार्ट कर रहे हो तो आपको सबसे पहले कैसे करना स्टार्ट करना चाहिए, कैसे पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं साइंस का जस्ट एग्जांपल एक मैं दे रहा हूं। साइंस के टोटल 20 चैप्टर है, ओके, ज्यादा कुछ नहीं करना है। 20 चैप्टर में मैं ऐसा डिसाइड करके चलता हूं, बस ओनली 30 डेज ही लेता हूं, एक महीने के अंदर 30 डेज लेता हूं। तो हर के अंदर बस आपका टारगेट 2-2 चैप्टर का रखो, ओके, मतलब 2 चैप्टर साइंस 1 के, 2 चैप्टर साइंस 2 के। अगर गाइस ये भी नहीं हो पा रहा है तो आप ऐसा भी रख सकते हो, कुल मिला के 3 चैप्टर, कुल मिला के 3 चैप्टर, मतलब साइंस 1 साइंस 2 मिला के। तो पूरे महीने के अंदर आपके 9 चैप्टर हो गए, इस महीने में 9 चैप्टर हो गए, दिसंबर में 9 चैप्टर हो गए, एंड गाइस जैन में जो बाकी है वो तो अपने आप हो जाएगा। प्रदीप सर जिंदाबाद। एंड गाइस मैं बोल रहा हूँ ये चैप्टर साइंस बहुत आसान है। अगर आपको भरोसा ना हो तो मेरे ट्रिक वीडियो से उठा के देख लो, जो साइंस 1 साइंस 2 के बने हुए चैप्टर का नाम लिखो, गिरी ट्यूटोरियल लिखो, एक बार वीडियो देखो तो भाई प्यार हो जाएगा, बोलोगे सर मतलब मजा आ गया सर। और फिर अगर और अच्छी तरीके से देखना है तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑलरेडी दंगल बैच में हमने पिछले साल का जो रिकॉर्डेड किया था, जो दंगल बैच वाले को दिया था, इस साल वाले बच्चों को भी दे दिया है, वो भी देख लो, आपका काम हो जाएगा। समझ आ रहा? और इसी से देखो बस 10 दिन में 3 चैप्टर 10 दिन में खत्म कर रहे हैं। तो ये 9 इस बार हो गया, 9 अगला कर 18 हो गया, और आगे का 2 हो जाएगा। उसी तरह से गाइस मैथ की अगर मैं बात करूँ, मैथ में टोटल मिला के 13 चैप्टर। इस एक महीने में आपका टारगेट होना चाहिए 6 चैप्टर, और अगले में 6 चैप्टर। आप 6 में अगर आप ऐसे करो, 6 भी नहीं कर रहे हो, चलो 4 चैप्टर एटलीस्ट करो, 4 इसमें करो, 4 अगले में करो, 4 8 हो गया। एंड देन इसके बाद लास्ट में जो छोटे छोटे चैप्टर है ना, उसका तो जो मैं बताऊंगा बस वो कर लो। ऐसे तो जो क्वेश्चंस मैं टिक करवाऊंगा, जो बताऊंगा बस वही करना, वो कर लिया आपका काम हो जाएगा। ज्यादा बैंड किस पे बसती है पता? 3 और 4 मार्क्स क्वेश्चन, एंड उससे रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो अपने चैनल पे डाला हुआ है। मैं बोल रहा हूँ गाइस देखो, जब भी शुरू करना चाहोगे अब शुरू ऐसा करो कि रुकना नहीं है। रुकना किस दिन है पता है? जिस दिन हमारा पेपर का लास्ट रहेगा, उस दिन तेरा भाई आके आराम करेगा। देखो मैं हमेशा अपने दिल को समझाता था कि जब भी मुझे भी सब किसी को पढ़ना उतना अच्छा नहीं लगता भाई, किसी को डेली पढ़ो नहीं डेली, अरे पर एग्जाम के टाइम डेली पढ़ना ही पड़ेगा। मैं सुकून कैसा देता था कि बस एग्जाम को इतना दिन ही बचा हुआ है, इसके बाद तो भाई कोई टेंशन नहीं, तेरे भाई 2-2.5 महीना तो मस्त शेर की तरह मस्त इधर उधर घूमेगा, कोई टेंशन नहीं। तो भाई ऐसे दिल को समझाओ, उल्लू बनाओ कि तेरा भाई आके सोएगा, क्योंकि भाई वो सुकून की नींद होगी, वो सुकून की नींद होगी। मैं बोल रहा हूँ देखो, अगर अभी आप स्टार्ट नहीं करोगे तो जैन में जाके ना बहुत बहुत नेक्स्ट लेवल का स्ट्रेस रहेगा, और उस समय आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। ऐसा नहीं तो 10th आप छोड़ दोगे, 10th पढ़ोगे ही नहीं, सिलेबस कुछ भी नहीं करोगे। करना है ना भाई, तो तब करना है, इससे अच्छा अभी करो, नहीं तो तब क्या होगा पता है ना? पता है तब पछताए क्या होता जब चिड़िया चुग गई खेत। पहले जाके चिड़िया को भगाना चाहिए था ना, पूरा खेत खाली कर दिया तब जाके उधर ऐसे से भगा रहे हो, कोई मतलब नहीं। भगाने का टाइम असली अभी है, मतलब सॉल्व कर रहे हैं, एंड पढ़ने का असली टाइम अभी है। अगर सही टाइम पे जागोगे तो भाई सही रिजल्ट आएगा। एंड टारगेट अभी भी अबो 95% रखो, मतलब 100 का रखो, 100 रखोगे तो अबो 99% वाला मेहनत करोगे। एंड मैं बोला बहुत सारी हिस्ट्री हमने ऐसा क्रिएट करके दिया है, अब वो 45% वाले बच्चे ने भी 90% स्कोर किया हुआ है। बस हमारी बातों को एकदम कट्टर समर्थक हो गए सवाल करना है। अरे सर आमी तुमसे कट्टर समर्थक आए सर, बस ये चाहिए अपने को। अगर ये है तो भाई पिक्चर में जो हीरो का रोल होने वाला है ना, बहुत धमाकेदार होने वाला है, और रिजल्ट भी धमाकेदार आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।